2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, आज हम देखेंगे ख्याति के लेखांकन व्यवहार यानी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ट्रांजैक्शन। क्या है गुडविल ट्रांजैक्शन, यानी कि ख्याति के संबंधी हम कैसी प्रविष्टियाँ करेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो हमारे सामने ये 4 इलस्ट्रेशन हैं, 4 एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू हम देखेंगे कि इन चारों की हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, किससे रिलेटेड, गुडविल से रिलेटेड। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो बना है, एबीसी पार्टनर है और उनके रेशो नहीं दे रखे हैं, और जब भी क्वेश्चन में रेशो नहीं दे रखे होते हैं तो क्या मानते हैं हम उनको, इक्वल में पार्टनर है, यानी कि 1:1 रेशो मान सकते हैं। फिर उसके बाद 60,000 की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है ना। ख्याति का मूल्यांकन कितने हज़ार से किया गया, 60,000 से। फिर उसके बाद बता रखा है ए और बी किस इनका नया रेशो क्या रह गया, 3 और 2। तो इसका मतलब देखो यहाँ पहले 3 थे और अब यहाँ 2 के रेशो ए और बी। इसका मतलब रिटायर कौन हो रहा है, सी। इसका मतलब सी फर्म से रिटायर हो रहा है, यानी कि फर्म छोड़कर जा रहा है। और उसके बाद इनके रेशो क्या बन गए, 3 और 2, और पहले क्या थे 1, 1, 1। उसके बाद गुडविल, ओल्ड गुडविल जो दे रखी है, यानी कि ख्याति पुस्तकों में पहले से विद्यमान है कितने हज़ार से, 36,000 से। ठीक है, तो इसका क्या जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शन करेंगे, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड गुडविल को ऑफ करेंगे ओल्ड रेशो में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। जब भी गुडविल को ऑफ करते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, पहले पार्टनर्स का नाम आ जाएगा और उसके बाद क्रेडिट में करेंगे गुडविल। तो यहाँ पार्टनर कौन है, ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर, और 2 गुडविल। कौन सी गुडविल, ओल्ड गुडविल। और ओल्ड गुडविल कितने की है, 36,000। तो 36,000 को मैं लिख देता हूँ क्रेडिट साइड में। अब इस 36,000 को डिवाइड करना है उनके ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो क्या है इनके, 1:1, यानी कि 36,000 में 3 का डिवाइड करना है, कितने हज़ार आ जाएंगे, 12, 12, 12, यानी कि 12,000, 12,000 और 12,000। ये हो गई ओल्ड गुडविल का एडजस्टमेंट। ठीक है, अब क्या बचा, देखो ओल्ड गुडविल हो गई, उसके बाद बचा है गुडविल वैल्यूएशन। कितना हज़ार किया गया है, 60,000 पूरे फर्म का वैल्यूएशन किया गया है। ठीक है, कौन फर्म छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब सी को पैसा मिलेगा, और सी का पार्ट जो भी पार्टनर लेगा क्या करेगा, सी का हिस्सा जो भी पार्टनर लेगा वो गुडविल का पैसा भरेगा। तो यहाँ पे हम कौन सा रेशो निकालेंगे, गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। कौन सा रेशो, और गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला है, पहले ए का निकालते हैं गेनिंग रेशो और फिर बी का गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ठीक है, तो न्यू रेशो ए का क्या है, 3:2, यानी कि 3/5 माइनस 1/3 ओल्ड रेशो, और बी का 2/5 माइनस 1/3। ठीक है, अब यहाँ देखो एलसीएम लेंगे कितना, 15। इसका भी एलसीएम लेंगे कितना, 15। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे 3 × 3, 9 - 5 इजिकल टू 4/15। इसका जब रेशो निकालेंगे 6 - 5 इजिकल टू 1/15। आंसर पॉजिटिव है, मतलब प्लस में है। इसका मतलब जो आपने फॉर्मूला लगाया गेनिंग का, इसका मतलब गेन हुआ है। अगर आंसर माइनस में आ जाता है, ब्रैकेट में आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा। इसका मतलब इन दोनों ने क्या किया है, गेन किया है। तो इन दोनों ने गेन किया है, तो सेक्रीफाइस किसने किया है, सी ने। सी का रेशो भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। सी का रेशो क्या था, 1/3। कितना था, 1/3 भाई, 1/3 ही था। न्यू रेशो तो इसका कुछ है ही नहीं क्योंकि फर्म छोड़ के चला गया। इसकी देखो 15 है, इसके भी 15 है, तो अपने को इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 डिनोमीटर और तो न्यूमरेटर भी कितना हो जाएगा, 5, यानी अंश और हर दोनों समान हो जाएंगे। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इतना हो जाएगा 5/15। तो इसका मतलब इसने क्या किया, सेक्रीफाइस। कितने पार्ट सेक्रीफाइस किए, 5, जिसमें से 4 इसको मिला, 1 इसको मिला। तो यहाँ से समझ में आ गया गेनिंग रेशो क्या बना, 4 और 5। तो इसका मतलब जो गुडविल का, 4 और 1, तो यहाँ गुडविल जो नई वैल्यूएशन किया गया है कितना हज़ार किया गया है, 60,000। तो 60,000 में जो जा रहा है साझेदार वो कितना हिस्सा लेगा, 5/15 लेगा। तो 5/15,000 इंटू 15 × 60,000। तो 15 से जब इसको काटेंगे कितना बचेगा, 4, और 4 × 5 करेंगे, इसका मतलब सी कितना पैसा ले जाएगा, 20,000। और ये 20,000 कौन देंगे, 4 और 1 रेशो में देंगे। तो 20,000 में डिवाइड बाय 5 करोगे भाई, 4 और 1 मतलब 5 का डिवाइड करना है, कितने हज़ार हो जाएंगे,
4000 एक पार्ट हो जाएगा, 4 इंटू 4 करोगे 16,000, 4 इंटू 1 करोगे 4000। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे, जनरल एंट्री करनी है अपने को। रेशो निकल गया, देखो गेनिंग रेशो क्या निकला, ए और बी का 4:1 और सी का क्या निकला, सेक्रीफाइस रेशो 5। ठीक है, अपन ने 5 पार्ट निकाल दिए। टोटल कितना हज़ार था ये, 60,000 था। गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया, 60। तो 60,000 में अपन ने डिवाइड करके और फिर मल्टीप्लाई करके अपन ने अमाउंट निकाला था 20,000। तो उस 20,000 को बांटेंगे, यानी कि ए और बी भरेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर, टू सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जिसको फायदा होगा वो डेबिट में लिखे जाएंगे क्योंकि वो पैसा देंगे। ए कितना पार्ट देगा, 16,000, बी कितना पार्ट देगा, 4,000 और सी कितना पार्ट ले जाएगा, 20,000। ये इस तरह से करना है। दूसरा एग्जाम्पल है अपने सामने, ए बी सी फॉर्म में पार्टनर है। किस रेशो में पार्टनर है, 3:4:3। अगर इनको जोड़ो तो कितने होते हैं, 10। ठीक है, फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है कितने का, इसका मतलब ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में नहीं दे रखी है और है भी नहीं। और ए बी का रेशो क्या है, 3:7। इसका मतलब यहाँ क्या हो रहा है, पहले भी 10 पार्ट थे, अब भी 10 पार्ट है। तो बताओ इसका मतलब पहले सी था और अब सी नहीं है, इसका मतलब सी रिटायर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर किसको गेन हो रहा है, किसको, बी को गेन हो रहा है। भाई टोटल पहले कितने पार्ट थे, 10 पार्ट थे और अब कितने पार्ट है, अभी भी 10 ही पार्ट है। ठीक है, पहले ए को मिलते थे 3 रुपए, अब भी ए को कितने मिल रहे, 3। इसका मतलब ना तो ए को फायदा हुआ और ना ए को नुकसान हुआ। लेकिन बी के पहले 4 रुपए थे और अब कितने हो गए, 7 रुपए। इसका मतलब 3 रुपए का गेन हुआ और सेक्रीफाइस किसने किया, सी ने। अब यहाँ कौन किसको पैसा देगा, तो यहाँ ये देखना है कि कौन किसको पैसा देगा। बताओ कौन किसको देगा, बी देगा सी को। तो यहाँ अपन एंट्री कर सकते हैं, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बी देगा सी को, लेकिन अब कितना अमाउंट देगा, पूरे फर्म की गुडविल कितना वैल्यूएशन किया गया है, 60,000 रुपए किया गया। अब बताओ रेशो क्या आएगा, देखो 3/10, क्योंकि जाने वाला पार्टनर्स कितने पार्ट का पार्टिसिपेट कर रहा था फर्म के अंदर, 3 कितने में से, 10 में से। तो यहाँ अपन डिवाइड करेंगे 3/10 में से। 1 0 से 1 0 कट गया, कितने बचे, 6,000 और 6,000 इंटू 3 करेंगे 18,000। तो इसका मतलब 18,000 और ये पूरे 18,000 कौन देगा, बी देगा, क्योंकि बी को भी इतना ही गेन हुआ है। तो बी देगा किसको, सी को। सिंपल है। अब देखते हैं थर्ड स्टेप। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, ए बी सी पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है, 3:1 में पार्टनर है। उसके बाद ए और बी किस रेशो में पार्टनर है, 1 और 2। ये इनका न्यू रेशो है, ठीक है, ये ओल्ड रेशो। फिर उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है। तो इस क्वेश्चन में कौन रिटायर हो रहा है, सी, क्योंकि पहले था और अब नहीं है। इस क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल है क्या, नहीं है। जो गुडविल का वैल्यूएशन के बारे में कहा है इसका मतलब वो नई गुडविल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले गुडविल का वैल्यूएशन 60,000 किया गया और गुडविल को हमेशा किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, सेक्रीफाइस रेशो में। भाई सेक्रीफाइस रेशो में गुडविल या गेनिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। भाई जिसको गेन होगा वो पैसे देगा। तो यहाँ अपन रेशो निकाल के देख लेते हैं। तो चलो ए और बी का अपन क्या निकालते हैं, गेनिंग रेशो। तो ए इज गेनिंग रेशो, बी इज गेनिंग रेशो। ठीक है, गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर, यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है, 1/3 और इसका 2/3 माइनस 3/6, 2/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना, 6, डिवाइड करेंगे 2 माइनस 3। अब इसका आंसर माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/6। इसका मतलब जो गेनिंग का फॉर्मूला लगाया है तो ए ने गेन नहीं किया है, ए ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। चलो बी का भी निकालते हैं। 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 का डिवाइड करेंगे अपन 6 में, कितना, 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2/6। अब देखो इसको गेन हुआ है 2 पार्ट्स का, ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। इसका मतलब एक देखो सी भी है, सी ने क्या किया है, 1/6 ही है, न्यू रेशो तो कुछ है ही नहीं।
तो 1/6 है और इसके भी 6 है, इसका भी 6 है, इसका मतलब इसने सेक्रीफाइस ही किया है। तो 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया, 1/6 इसने सेक्रीफाइस किया, तो 2/6 किसको बेनिफिट हो गया? समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको कि अब देखो जो जा रहा है वो साझेदार भी सेक्रीफाइस कर रहा है, लेकिन जो बचा हुआ पार्टनर्स है उसको भी नुकसान हो गया है, रेशो कम हुआ उसका। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कौन है? ए। रिटायरिंग पार्टनर्स कौन है? सी। तो रिमेनिंग और रिटायरिंग पार्टनर, ये रिमेनिंग सेक्रीफाइसर पार्टनर कहलाएगा, ये रिमेनिंग गेनर पार्टनर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? रिटायर पार्टनर। समझ में आ गया? तो यहाँ पर इसको लॉस हुआ, इसको भी लॉस हुआ, इन दोनों को पैसा कौन देगा? जिसको गेन हुआ। समझ में आ रहा है? अब कितने का गुडविल है? 60,000। ठीक है, अब अपन यहाँ कैलकुलेशन करते, देखो 60,000 रुपये पूरे फॉर्म की गुडविल है। ठीक है, कौन पार्ट देगा? बी। कितना देगा? 2/6। मल्टीप्लाई करेंगे, जब डिवाइड करेंगे कितना हज़ार हो जाएगा? 20,000 रुपये का गुडविल पैसा कौन देगा? बी। ठीक है, 20,000 रुपये का पैसा कौन देगा? बी देगा। ठीक है, तो अब 20,000 रुपये देगा और दोनों ने सेक्रीफाइस किए 1/6 और 1/6, इसका मतलब आधे आधे दोनों ले जाएंगे, तो 10-10 हज़ार दोनों को मिलेगा। ठीक है, तो देखो 10-10 हज़ार दोनों को देना है, तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? तो यहाँ पर किसको गेन हुआ? बी को। तो यहाँ लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट DR कितना हज़ार? 20,000 रुपये। भाई 60,000 का अपन निकाला था। 2 एस कैपिटल टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना? और कितने कितने हज़ार? 10,000 और 10,000। सिंपल था, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर नेक्स्ट ABC पार्टनर है, किस रेशो में पार्टनर है? 3:3 में पार्टनर है। सी की समायोजित पूंजी यानी कि सी की एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि जितने भी एडजस्टमेंट है उसके सारे करने के बाद उसकी एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? 1,20,000। एडजस्टेड समझ में आ गया? जितने भी एडजस्टमेंट है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, जो भी है, वो सारे एडजस्टेड करने के बाद 1,20,000 उसकी फाइनल कैपिटल हो रही है। लेकिन उसको अपन जो कैपिटल का पेमेंट कर रहे हैं वो पूरा भुगतान अपन कितने में कर रहे हैं? 1,50,000। ज़्यादा क्यों दे रहे हैं? ज़्यादा दे रहे हैं ना? क्यों दे रहे हैं भाई? किसी की कैपिटल 1,20,000 है, अब उसको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आपका कितने में कर रहे हो? 1,50,000 में कर रहे हो। इसका मतलब 30,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हो। तो ये कहलाती है हिडन गुडविल का क्वेश्चन। क्या कहलाता है? हिडन गुडविल। तो यहाँ हिडन गुडविल अगर फाइंड करनी हो तो हिडन गुडविल इज इक्वल टू एडजस्टेड कैपिटल कितनी है? सॉरी, कैपिटल जो आप पेमेंट करो कितना है? 1,50,000 माइनस एडजस्टेड कैपिटल 1,20,000, तो जो डिफरेंस आएगा 30,000 रुपये, वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल इसी की है भाई, इसके 1,20 है और 1,50 है, तो डिफरेंस 30,000 का आया। इसका मतलब 30,000 रुपये इसी की गुडविल है। अब ये 30,000 कौन देगा? कौन देगा? जिसको फायदा हुआ वो देगा। तो यहाँ पर अपने को फिर से रेशो निकालना पड़ेंगे। देखो यहाँ ABC के रेशो क्या है? 3:3। क्या न्यू रेशो दे रखे हैं क्वेश्चन में? नहीं। तो जब न्यू रेशो नहीं दे रखे होते हैं तो जो ओल्ड रेशो होते हैं वही उनके न्यू रेशो होते हैं। लेकिन कौन से? यहाँ देखो C जा रहा है फॉर्म छोड़ के, इसका मतलब C का रेशो खत्म हो जाएगा। तो A और B का रेशो क्या बच गया? 3 और 2 में। तो समझ में आ गया? 3 और 2 में अपन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर देखो A भी पैसा देगा क्योंकि A को बेनिफिट हो रहा है, B भी पैसा देगा, B को भी बेनिफिट हो रहा है। किसको देंगे? C को। तो यहाँ जनरल एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट DR, B's कैपिटल अकाउंट DR टू C's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, C को कितना पैसा देना है? डिफरेंस आया था कितना? 30,000। किस रेशो में देना है? 3 और 2। तो 3 और 2 में बांटेंगे कितने? 18,000 और 12,000। ठीक है, ये 18,000 और 12,000 3 और 2 रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो इस तरह से ये थे अपने 4 गुडविल के एडजस्टमेंट। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।